संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उपजिला अधिकारी राजेश चौरसिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर हुआ और कुछ शिकायत पत्रों के लिए टीमें गठित की गयीं, जहां एक और लोग बाग छल कपट, बेईमानी और भ्रष्टाचार करके सरकारी योजनाओं को अपने हक में लेने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिले और वो उसके लिए पात्र ना हो तो वो उन योजनाओं को दरकिनार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला मोरवा नगर पंचायत में, जब मोरवा नगर पंचायत के निवासी राधेश्याम साहू ने प्रार्थना पत्र देकर उपजिला अधिकारी महोदय को बताया कि श्रीमान, मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने छल प्रपंच करके फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री आवास की पात्रता साबित कराकर सरकार से हासिल कर लिया है। उसे आपत्ति है कि वो सक्षम है और उसे सरकार की सुविधा नहीं चाहिए। उसके पास पक्का मकान है जिसका आधा मकान उसने अपने बेटे को दे दिया है। इसके बावजूद किसी गरीब का हक क्यों मारा जाए? यदि प्रधानमंत्री आवास जो मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मिला है वो वापस नहीं हुआ तो वो आत्मदाह तक कर लेगा। उपजिला अधिकारी महोदय ने मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए। राधेश्याम साहू कहाँ रहते हैं? मौलावा मोहल्ला लुकैया खड़ा। अच्छा, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि मेरा पैतृक मकान है बस स्टेशन के बगल में। मैं अपने पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी था और हमारे भी एक ही लड़का है। घर का बंटवारा हुआ तो पीछे का आधा हिस्सा हमने अपने लड़के को दे दिया। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अपना प्रार्थना पत्र ऑनलाइन कराया तो आधे का मालिक हो गया, आधा हमारे हिस्से में आ गया। हमारी पत्नी ने बेटे के साथ मिल करके अवैध रूप से अपने नाम से ऑनलाइन करा दिया, जबकि भवन हमारे नाम से है, हाउस टैक्स हमारे नाम से है, बिजली कनेक्शन हमारे नाम से है, खेती हमारे नाम से है और जबकि हमारा घर आवास लायक मजबूत था। यह आवास किसी गरीब ज़रूरतमंद को मिल सकता था, परंतु इनके कुत्सित प्रयासों से नहीं हुआ। 2 तारीख को इसी 2 नवंबर को मैं व्यक्तिगत कार्यवश लखनऊ गया था और मौका पा करके इन लोगों ने मजदूर डाल करके बछौरा निवासी संदीप और मनोज, ये बछौरा निवासी 2 मजदूर हैं, इन दोनों मजदूरों को लेकर के मकान का ऊपरी हिस्सा ढहा दिया। रात में जब मैं वापस आया, मकान गिरा देखा तो मैंने इनसे कहा कि अब आगे मत गिरवाइए और जितना गिराया है इसको बनवाइए। नहीं, आपकी नज़र में जो आपके बेटे और आपकी पत्नी है, दोनों क्या आवास के पात्र हैं? नहीं है, बेटा है, उसका उसने पूर्व योजना का मकान का पिछला हिस्सा जर्जर था, लेकिन माँ की मिली भगत से उसने पूरे मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य से मेरी अपने बेटे से नहीं बनती है तो उसने अगले हिस्से के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में नाक करा दिया। अब मैं अपने पिता का एकमात्र उत्तराधिकारी, आधा हिस्सा बेटे के नाम हो गया, आधा पत्नी के नाम हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा? तो समस्या ये है कि आप अपनी पत्नी और बेटे से पीड़ित हैं और आपको रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। नहीं, स्थान नहीं, साथ ही वो जो आवास गिरवाया गया वो मजबूत था, उसमें मैं रह सकता था। आपके रहने योग्य मकान को गिरवा दिया गया? जी। अभी आपने क्या कार्यवाही की? हमने दिनांक 2 नवंबर को थाने में प्रार्थना पत्र दिया। जब सुबह वो मारने पर आमादा हो गए तो मैंने मारपीट से बचने का एक उपाय निकाला कि थाने में पुलिस कार्रवाई की जाए। संडे था, टाउन एरिया कार्यालय खुला नहीं था, परंतु 2 तारीख से 3 तारीख हो गई, सोमवार का दिन, थाने से कोई मिट्टी का पुतला भी झाँकने नहीं आया। और यह 3 तारीख को मैंने नगर पंचायत कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि ये भवन गिरवाना तत्काल रुकवा करके जो ये अवैध पहली किस्त आई है इसको वापस कराया जाए।
परंतु कल से लेकर आज तक नगर पंचायत से कोई कर्मचारी नहीं आया। विवश होकर मैं आज तहसील दिवस में दे रहा हूँ कि यह पैसा वापस कराया जाए और मेरा गिरा हुआ मकान फिर से बनवाया जाए। ठीक ओके। अगर ये नहीं होता तो हम अदालत में फिर मुकदमा करेंगे अगर तहसील दिवस में भी कार्रवाई नहीं, भले हमको आत्मदाह करना पड़े लेकिन ये बनवाएंगे।